जॉन चैप्टर 18 यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 40। इस 40 वचनों में लिखा हुआ उपाख्यान यह है कि यीशु मसीह ने अपने आखिरी दिनों की जो ऊपर की कोठरी में आखिरी रात की भोजन किए के बाद वो जैतून पहाड़ पे गए थे। चेले लोगों को लेकर उस जैतून पहाड़ पे गए के बाद उसी रात को उनके चेलों में से प्रामुख्य चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ में लेकर किद्रोन नाले के पार जाकर गत्समनी कहकर एक जगह पे प्रार्थना करने के लिए वो गए थे। वहाँ यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय यीशु मसीह जिनको ने साथ में लेकर गए थे उनके चेले लोगों में तीनों लोग नींद से भरे थे। प्रभु ने 3 बार उनको चेतावनी दिए तो भी वो लोग अपने नींद को रोक नहीं पा रहे थे। उस प्रकार के रूप में वो लोग थे नींद से। इस अध्याय के आखिरी भाग में उनको जो व्यक्ति ने पकड़वाने जा रहा है उसके बारे में बताने का उपाख्यान। उसके बाद यहूदा इस्करियोती ने उस जगह को जानता है, इसलिए उनको पकड़ने के लिए यानी यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों को फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर उस जगह पर आया था। प्रभु अपने खुद मैं ही यीशु कहकर कहते हुए मुझे पकड़ लो, उन लोगों को जाने दो कहकर कहे थे। उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने के लिए सवेरे 9 बजे क्रूस पर डाले थे। अगर भोर से 3 बजे उनको अरेस्ट किए तो उस 6 घंटों में जो 6 प्रकार की अन्याय के न्याय, 3 न्याय स्वजन का न्याय है, 3 न्याय जो और भी है वो अन्य लोगों का न्याय था। स्वजन के न्याय का मतलब बीता हुआ साल की याजक अन्ना के वजह से और उस साल जो याजक बना था कैफा के वजह से और समाज मंदिर, ये स्वजन के न्याय था। अन्य जन के न्यायों में फिलातुस का 4था न्याय है, हेरोदेस 5वां न्याय था, फिर से फिलातुस का 6वें न्याय थी। उस न्याय के विवरण में कुछ अन्याय का न्याय है। सब अन्याय का न्याय को यहाँ विवरण दिया गया है। ये सब इस उपाख्यान में वर्णन कर रहे हैं। इसी विषय में चेले लोग तितर बितर हो गए थे। यूहन्ना उनके पीछे हो ले रहे थे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड पर्सन इसलिए। परंतु पतरस ने जैसे प्रभु ने कहे थे 3 बार इनकार करेगा कहकर वो संदर्भ इसमें कहा गया है। पतरस ने 3 बार झूठ बोलने का संदर्भ इसमें विवरण दिया गया है। उसके बाद पिलातुस ने यीशु मसीह से जो किया था उस भाषण में, क्या तू यहूदियों का राजा है कहकर जो बातें कर रहे थे उस भाषण में, उसमें आकर्षणीय एक वचन का उपदेश हमें दिखाई देती है। फाइनली पिलातुस ने यीशु मसीह को हटाने के लिए, बचाने के लिए यत्न तो किया था, लेकिन लोग यकीन नहीं किए थे, लोग माने नहीं थे। प्रधान याजक लोग यीशु मसीह को पकड़वाना है कहकर एक मन के अंदर सोच रख के लोगों को उत्तेजित करते हुए लोगों से बरअब्बा हमें चाहिए कहकर कहलवा के प्रभु को क्रूस पर अपनाओ, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाओ कहकर बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने का संदर्भ 19 अध्याय के शुरुआत में दिखाई देती है। तो 18वीं अध्याय 40 वचनों में यीशु मसीह गत्समनी वाटिका में जाना, वहाँ वो उनकी प्रार्थना, उसके बाद उनको जो हुआ था अन्याय का न्याय, अन्याय का प्रलय में कुछ भाग ये हमें यहाँ दिखाई देती है। अन्याय का न्याय प्रलय में कुछ भाग यहाँ दिखाई देती है। और एक प्रामुख्य की घटना इसमें यह दिखाई देती है कि
पतरस ने मलकुस नामक व्यक्ति का जो कान काटने से उसको प्रभु ने चंगाई करने का घटना इसमें प्रामुख्य रूप में दिखाई देती है। तो आइए हम लोग पहली वचन से आरंभ करके वचन को ध्यान करें। बहुत प्रकार के कमेंट्रीज व्याख्यान आप लोग अंग्रेजी में और कई भाषाओं में पढ़ते रहते होंगे। ये जो व्याख्यान परमेश्वर ने हमें जो दिए हैं उस सोच के हिसाब से आपके सामने मेरे अनुभव से मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहला आयत, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। यहाँ बारी कहकर तो लिखा है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है। उस बारी का नाम है कि गत्समनी। गत्समनी बारी का अर्थ ये आता है कि दबा के निकालने की तेल की जगह कहकर कह सकते हैं। दाग की बारी या दाग की दबा के निकालने वाला रस की जगह। यहूदियों को ये बहुत प्रामुख्य है कहकर हम सभी लोग जानते हैं। उस बारी का नाम है कि गेत्सेमनी। यीशु मसीह के पसीने का जो बूंदे लहू की बूंदे के रूप में बदला हुआ एक गंभीर टकराव था। वो इसको सामना किया हुआ बारी था। वो जो बारी, उस बारी में प्रभु ने गए थे। योजना के अनुसार वो चल रहे थे। इसको पहचानना है आप लोग। यीशु मसीह के सेवकाई में 3.5 वर्ष भी हर दिन प्रभु के इच्छा के अनुसार ही हुआ था। हर दिन परमेश्वर की योजना के हिसाब से ही हुआ था। यीशु मसीह अपने आप स्वयं निर्णय कुछ भी नहीं लिए थे। परमेश्वर को 100% वो अपने योजना में अधीन थे। प्रभु के लिखित पूरी होने के लिए वो परमेश्वर के अधीन थे। योजना परिपूर्ण होने के लिए वो परमेश्वर के अधीन थे। पिता जो दिए थे वही काम उन्होंने किए थे। पिता के ही काम पे वो थे, ना कि दूसरी सेल्फ एजेंडा। यीशु मसीह इस दुनिया में जब जिए थे उस समय में वो दूसरा सोच पे नहीं है कहकर दिखाने के लिए एक अच्छा सा उदाहरण था। एक अच्छी सी उदाहरण है। इसलिए वो सेलेक्ट किए हुए प्लेसेस, उन्होंने जो सेलेक्ट कर लिए थे वो पर्सन्स, वो जो सेलेक्ट कर लिए थे उस इंसिडेंट्स, सब कुछ वचन की तौर से ही, आत्मा परमेश्वर की ओर से ही चले थे। परमेश्वर की योजना से ही वो किए थे। इसलिए वो गत्सेमने में जाना भी परमेश्वर की योजना में एक भाग ही है। वो गत्सेमनी वाटिका में पकड़वाना परमेश्वर की योजना था। इसलिए उसने वो स्थान पे गए थे। उस जगह यहूदा इस्करियोत को पता है। दूसरी आयत, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। आप लोग जानना है कि ये जो वर्ड पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखे हैं, इसका मतलब उसको बहुत सी अच्छे अर्थ है। उसके पीछे पर्पस रहेगा। उसको हम लोग समझना है। क्यों कह रहे थे, क्या कह रहे थे? यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था मतलब उस स्थान पे जाने के लिए कारण ये था कि यहूदा इस्करियोती ने उसको जानता है। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को सौंपने के लिए चाहे थे। इसलिए यहाँ एक विवरण आप देखिए। यीशु मसीह को जो हो रहा है, क्या वो घटनाएं उनको पता है या नहीं? वो प्रश्न अपने अंदर उदय हुए तो हाँ, पता है कहकर ही वचन याद दिलाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु मसीह स्वयं जो कहे थे वो बात हमें देखे एक बार। 3 वचन में यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। देखिए, यीशु ने
यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, वो परमेश्वर की ओर से निकलकर आया है कहकर, परमेश्वर के पास वापस फिर जाना है कहकर उनको पता होकर, यीशु मसीह जानकर, यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह को गत्समनी में पकड़वा जाऊंगा कहकर उनको पता है। इसलिए ऊपर की कोठरी की कमरे में जब बात कर रहे थे चेले लोगों से, उस समय यहूदा इस्करियोत के हाथ में रोटी को देकर, पहला टुकड़ा रोटी तोड़कर उसको देकर, पहला टुकड़ा उसी को देकर यहूदा इस्करियोती को, जो तू करना है अब कर कहकर कहे थे, जल्दी कर कहकर कहे थे। यीशु मसीह के क्रूस, यीशु मसीह के स्वयं इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई थी। स्वयं इच्छा का मतलब अंगीकार, उनका अनुमोदन कहकर की अर्थ आता है। इसलिए अगर आप ध्यान दिए तो यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाने के लिए ही जो जन्म हुआ कैरेक्टर है वो यिर्मयाह भक्त ने पहले से ही कहे थे, उसको छोड़कर कोई भी नष्ट नहीं हुए हैं कहकर। और यीशु मसीह भी गत्सेमनी वाटिका में ना आने से पहले, गत्सेमनी बारी में ना आने से पहले 17वीं अध्याय में पिता को जो किया था उस प्रार्थना में वो कहे थे, नष्ट का पुत्र को छोड़कर मैं सबको बचाया हूँ कहकर कहे थे। ये नष्ट का पुत्र था, नाशवन पुत्र था। यीशु मसीह अपने मृत्यु को सौंपने के एटीट्यूड से वो चल रहे हैं कहकर जानकर उसको चेले के रूप में पीछे इजाज़त देना यीशु मसीह के महान व्यक्तित्व कहकर ये याद दिलाती है। ये व्यक्ति हमें धोखा देगा कहकर पता चले तो हम लोग उस व्यक्ति को छोड़कर दूर चले जाते हैं। ये मानव का एक व्यक्तित्व है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस दुनिया में संपूर्ण मनुष्य के रूप में उनको जो संभव होने जा रहा है वो यहूदा के वजह से नहीं, उनको जो संभव होने वाला है वो परमेश्वर के वजह से। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ। दाऊद ने कहता है कि शिमी कहकर एक व्यक्ति ने दाऊद को बुरे बातें कहते वक्त परमेश्वर उसके वजह से मुझे डांट खिला रहे हैं कहकर कहा था दाऊद ने, ना कि अपने आप वो डांट रहा है कहकर नहीं। यहाँ यहूदा इस्करियोती के स्वयं इच्छा, स्वयं उद्देश्य यीशु मसीह को पकड़वाना, यीशु मसीह धोखा पाकर पकड़वा रहे नहीं, स्वयं इच्छा से अपने आप को सौंपने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। आपको एक विषय समझ आ रहा होगा इस पृष्ठभूमि में, वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप लिए थे। यहूदा इस्करियोती ने वो नरक के वश में होने के लिए यीशु मसीह को पकड़वाने का काम को वो लिया था। ये स्पष्ट रूप की अंतर आपको बहुत सरल रूप में इस अध्याय में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने कई बार गत्सेमनी बारी में जाया करते हैं कहकर कई बार वहाँ गए हैं, इसलिए जैतून पहाड़ से वो गत्सेमनी वाटिका यानी बारी पे गए होंगे कहकर उनकी खोजने के भाग में बोर के समय को यहूदा इस्करियोती ने गत्सेमनी पे आए थे। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। लिखितों पूरी होना है। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जब पकड़ने के लिए आए थे, मशालों और हथियारों, मशालों का मतलब यह है कि उजाला, और दीपकों दोनों साथ में लेकर आए थे। हथियारों को लाए थे, हथियार को साथ में लेकर इसलिए आए थे कि वो उतना क्रूर व्यक्ति है क्या। उनके 3.5 वर्ष की
समय को देखे तो कहीं भी वो रहस्य में प्रचार नहीं किए थे। वो पब्लिकली वो प्रचार किए थे। वो कहीं भी रहस्य में घूमे नहीं थे। वो पब्लिक में घूमे थे। तो तब क्यों अरेस्ट नहीं किए थे? उस समय आया नहीं था। अरेस्ट होने का समय आना है। कुकर्म करने वालों में से एक के रूप में उनको चुनना है। ये प्रक्रिया होना है। उस पृष्ठभूमि उनके ऊपर परिपूर्ण होना है तो उनके बगल में जो डाकुओं को क्रूज पे चढ़ाना ही चढ़ाना है। उनको पकड़ते वक्त उनको जबरन वसूली और शोर से ही पकड़वाना पड़ेगा। इसलिए हर एक लिखित और हर एक वचन के अनुसार ही हमें यहाँ दिखाई देती है। हथियारों को लिए हुए वह आया, वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? देखिए यहाँ इस बातों को ध्यान दीजिए। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था या यीशु मसीह अपने आप को सौंप लिए थे? इस अंतर को यही वचन हमें सबूत है। क्या कह रहा है ये वचन? तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर, कुछ बात नहीं सब बातें। आप लोग बताइए सब का मतलब कितने? एक कम 39 चबूक का मार, 3 कील पर उनको लटकाना, 72 कांटों से बनाया हुआ मुकुट को खोपड़ी तक उसको मारते हैं। उस गलियों में मारते हुए पीटते हुए उनको लूटते हुए मतलब छीनते हुए लेकर जाएंगे। उनको क्रूस चढ़ाएंगे। उतना ही नहीं, एक भाला से उनके पेट के बगल में छुपाएंगे। ये सब जानकर भी उनके पास गए थे। हम लोग इस भयंकर सजा अपने ऊपर आएगा और हम लोग पकड़वाए जाएंगे कहकर जाने तो क्या हम लोग जा सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। वी ऑल नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स। हम लोग अपने आप इस प्रश्न को पूछे तो मनुष्य होकर हम लोग उस साहस नहीं कर सकते। जस्ट एग्जाम्पल इसी अध्याय में आपको 3.5 वर्ष चेले लोगों के पीछे जो हो लिए थे, 3.5 वर्ष यीशु के पीछे हो लिए थे जो चेले, उनमें से पतरस शायद पकड़ेंगे कहकर डर के नाते झूठ बोला था। लेकिन यीशु मसीह वैसे नहीं था। यीशु मसीह वही उद्देश्य से इस दुनिया पे आए थे। उस पर्पस पूरा करने के लिए ही इस दुनिया पे आए थे। ये लोग उनके पास जाने से पहले ही उनकी प्रार्थनाएं खत्म हुई थी। परंतु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने उस विषय को नहीं उठाए थे। हमें मत्ती और लूका लिखे थे वो प्रार्थना करने का विधि। चेले लोगों को वो जो चेतावनियाँ दिए थे उस विधि, वो हमें दूसरे सुसमाचारों में हमें दिखाई देती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में डायरेक्ट वो अपने पकड़वाने के विषय में डायरेक्ट लिखे थे। गत्सेमनी में जो वो किए थे प्रार्थनाएं उसके बारे में नहीं लिखे थे। ये इस अध्याय में हमें पता करें। यीशु मसीह उनके जीवन में जो होने जा रहा है ये सब बातें जानकर वही खुद उन लोगों से पूछने लगे हैं कि किसे ढूंढते हो? यहूदा इस्करियोती को क्यों लेकर आए थे उन लोग? क्या यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो? क्या यीशु मसीह को दूसरे लोग कोई नहीं पहचानेंगे? बहुत सावधान रूप में इसको समझना है। प्रधान याजक लोग कपटी स्वभाव के हैं, कन्निंग पीपल। यीशु मसीह अगर अपने आप को बचाने के लिए वेश बदल लिए तो, दूसरा वेश बदल लिए तो भी पकड़वाने के रूप में यहूदा इस्करियोती रहेगा कहकर उसको ऑपरेट किए थे। लेकिन यीशु मसीह कोई भी वेश नहीं डाल लिए थे। वो जैसे थे वैसे ही थे। वो जैसे थे वैसे ही रहे थे और वैसे ही वो बात कर रहे थे। उन लोग उत्तर दिए थे यीशु नासरी को,
यीशु मसीह अपने आइडेंटिटी को वो डिक्लेयर कर रहे थे, मैं ही हूँ, मैं ही नजरीन यीशु हूँ। वो बात कहते ही वो लोग तुरंत कूद कर उनको पकड़ना चाहिए था। दे मस्ट राउंड अप हिम, उनको घेरना था, लेकिन उस रूप से नहीं हुआ था। क्या हुआ था पता है आपको? उनको मैं ही हूँ कहकर उन लोगों से कहते ही वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। क्यों ऐसा हुआ था? यीशु के मुंह से जो निकला हुआ बात, मैं ही हूँ, मैं हूँ, ये शब्द निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय 14वीं आयत में मूसा से परमेश्वर आपकी नाम बताओ कहकर कहे तो उस समय मूसा को मैं हूँ सो हूँ, आई एम हु आई एम, मैं हूँ सो हूँ, आदि और अंत नहीं है मुझे। आई एम द बिगनिंग, आई एम द एंड आई एम द क्रिएटर, आई एम जेहोवा, आई एम द वन हु एग्जिस्टेड ऑन इट। जो हूँ सो हूँ, मैं ही हूँ। तुरंत वो लोग भूमि पर गिर पड़े थे। जो भूमि पर गिर पड़े थे उन लोगों को, तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसके ढूंढते हो? वे बोले उनसे यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। चरवाहा को मारेंगे और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे कहकर जो लिखित पूरा होने के लिए प्रभु कह रहे थे, क्या मुझे पकड़ लो और इन्हें जाने दो। इन्हें जाने दो कहकर जो बात 3 चेलों के बारे में कहे थे। 9वीं वचन, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। वो ऊपर की कोठरी में जो प्रार्थना किए थे उस प्रार्थना में इस शब्द को इस्तेमाल किए थे। वो पूरा होने के लिए वो बहुत ध्यान दिए थे। 10वीं आयत, पतरस के पास तलवार था। तब सोमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। उस कान को पतरस ने उड़ा दिया था मलकुस के। उस संदर्भ में प्रभु ने बात कर रहे हैं। जॉन चैप्टर 18 पार्ट 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय उसकी दूसरी भाग को ध्यान करें। उस संदर्भ में यीशु मसीह बात कर रहे थे। उस संदर्भ में यीशु मसीह पतरस से कह रहे थे। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपने तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊँ? यीशु मसीह ही उस तलवार को लेकर आने के लिए कहे थे, क्योंकि उनके पास वो हथियार रहे तो ही वो अपराध या कुकर्म के नीचे आएंगे। लिखित पूरी होने के लिए उस तलवार को लेकर आए थे, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। आपके पास कोई हथियार है क्या कहकर यीशु मसीह उन चेले लोगों से पूछे। सो तब हमारे पास एक तलवार है कहकर कहे थे तो काफ़ी है कहकर प्रभु ने कहे थे, क्योंकि कानून उस रीति से पूरा होने के लिए वो तलवार काफ़ी है। हमें इंडिया में खास करके टाड़ा केसेस कहकर रहते हैं। टाड़ा केस का मतलब कुकर्म की हथियारें रखना। इसका मतलब विदाउट लाइसेंस वेपन पाकर रहना, वो कुकर्म है। इट कम्स अंडर द टाड़ा केस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अरेस्ट करेंगे, उसमें बेल नहीं मिलेगा। यहाँ भी यीशु मसीह को टाड़ा सेक्शन में अरेस्ट होने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब हटने के लिए, बचने के लिए नहीं है, निश्चय सज़ा मिलेगी। उस प्रकार की सेक्शंस है वो, उसमें प्रभु एंटर हो रहे थे। उतना ही नहीं, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊँ कहकर पतरस से कह रहे थे। पिता ने उनको दिए हुए कटोरा कहकर लिखा है। गत्समनी में जो वो प्रार्थना किए थे, वो प्रार्थना हमें दूसरे सुसमाचारों में हमको पता है, देखे हैं हम लोग। हे पिता, यदि
ये कटोरा मुझसे हटाओ, लेकिन मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा ही पूरी हो, कहकर प्रार्थना किए थे यीशु मसीह ने पिता से। क्या है वो कटोरा? फिजिकल टॉर्चर ऑन द क्रॉस। केवल भौतिक संबंधित क्रूस पे जो हो रहा है, केवल वही हिंसा ही है वो कटोरा? परमेश्वर अपने ऊपर स्वर्ग से जो वो उंडेलने जा रहे हैं, उस आग मनुष्य के पाप को यीशु मसीह के देह के ऊपर डालकर परमेश्वर ही उंडेलने वाली उस आग की सज़ा, परमेश्वर से अलग होकर अलग करने वाली सज़ा, परमेश्वर से अलग करने वाली सज़ा है वो। इसलिए वो उस कटोरा के बारे में परमेश्वर ने बात कर रहे थे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने परमेश्वर की कटोरा के बारे में बात कर रहे थे। तो उस कटोरे के बारे में ये कह रहे थे कि उस कटोरा जो मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊँ, कहकर ऐसे कह रहे थे। तो उसी समय 12वें वचन में देखे तो तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। पहले हन्ना के पास क्यों लेकर गए थे? वास्तविक तौर से मैं आरंभ से इस अध्याय में बताया था ना, उनको 6 प्रकार की अन्याय का प्रलय हुआ है कहकर। उसमें 3 स्वजन का न्याय, इसका मतलब यहूदियों जो दिए थे वो न्याय। वास्तविक तौर से देखा जाए तो इसको न्याय कहकर नहीं कह सकते हैं, इसको जांच पड़ताल कह सकते हैं। वास्तविक तौर से भारत देश में एक केस का पूछताछ में आने के लिए इट टेक्स लॉन्ग टाइम। वो जजमेंट आने के लिए कितने समय होगा किसी को नहीं पता। हमें जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए थे, जो श्रीमान राजीव गांधी जी के केस, क्रिमिनल केस, जो मर्डर केस, 30 इयर्स हुए तो भी वो अभी भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिए, एक क्रिमिनल केस एक कोर्ट में 30 इयर्स हुए तो भी सॉल्यूशन नहीं आया है, इसका मतलब तो यहाँ जो पूछताछ कितनी देर में हो रहा है, जो एक क्रिमिनल केस के रूप में, वो क्रिमिनल नहीं थे लेकिन क्रिमिनल के रूप में, एक्यूज्ड के रूप में वो लोग यत्न कर रहे थे। इस संदर्भ में 6 हार्स में 6 ट्रायल्स कंप्लीट किए थे। कितना घोर की बात है ये। परंतु हर एक पूछताछ भी कानून के विरुद्ध में अन्याय का न्याय किए हैं कहकर हम लोग पहचानना है। वास्तविक रूप पे घर पे न्याय दंड नहीं करना है। देखिए, अंधेरे में न्याय नहीं करना चाहिए। प्रधान याजक ही न्याय करना चाहिए, ना कि कोई और। उसके बाद पूछताछ उतना नहीं करना चाहिए था अंधेरे में। लेकिन बीता हुआ साल की जो याजक के रूप में थे हन्ना, उनके घर ले जाकर वहाँ पूछताछ कर रहे हैं। यीशु मसीह के मर्डर का प्लान किया हुआ व्यक्ति ही हन्ना था, इसलिए उसके पास यीशु मसीह को लेकर गए थे। वहाँ उनको पूछताछ किए थे यीशु मसीह को। उस जो पूछताछ में यीशु मसीह को ये पूछे थे कि आपका जो प्रचार क्या है कहकर उस पूछताछ में किए थे, तो यीशु मसीह कहे थे कि मैंने रहस्य में कहीं भी प्रचार नहीं किया था, उपदेश नहीं दिया था, सब कुछ खुले खुले मैं किया था कहकर यीशु मसीह ने कहे थे। चाहे तो आप गवाही दे सकते हैं, सबूत दिखा सकते हैं कहकर पूछे थे यीशु मसीह ने, लेकिन सबूत नहीं है, मतलब गलत प्रचार किए हैं कहकर सबूत नहीं है। उनके उपदेश के बारे में जब प्रश्न पूछे हैं, यानी प्रचार और उपदेश, तो वो अधिकार रूप में ही प्रचार उपदेश दिए थे, ना कि कहीं भी किसी रीति का कुकर्म की प्रचार उपदेश मैंने नहीं किया हूँ। डॉक्ट्रिनली वचन के अनुकूल रीति से ही यीशु मसीह ने उपदेश दिए थे, ना कि कहीं भी परमेश्वर के विरुद्ध में वो जो
उपदेश नहीं हुई थी। और भी प्रामुख्य विषय ये है कि एक न्याय में, एक पूछताछ में, एक विषय का, एक मुकदमे में दोष सिद्धि नहीं हुए तो उनको छोड़ देना चाहिए। दूसरी जो पूछताछ नहीं रहेगा वहाँ से डिसमिस करना है, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन वहाँ वाद विवाद हुए के बाद दूसरी न्याय के लिए कैफा के पास भेजा है, ना कि हन्ना ने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। इसीलिए वो जो पाए थे वो सब कुछ पूछताछ भी, सारे ट्रायल्स भी कुकर्म के रीति से पूछताछ किए हैं कि अगर हम लोग पहचानना है। सबसे पहले बीता हुआ साल की याजक के पास, इस साल की जो याजक के ससुर थे कैफा ने, हन्ना ने ससुर जी के रूप में है कैफा को। 13-14 वचन में, और पहले उसे हन्ना के पास ले गए क्योंकि वह उस वर्ष का महायाजक कैफा का ससुर था। यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। तो इस राजनीति में सास, ससुर जी और दामाद दोनों मिलकर जो किए थे, उसमें ये दोनों अन्याय का न्याय में पहले कदम में है। दोनों बहुत दिनों से यीशु मसीह की हत्या करने के लिए राजनीति बना रहे थे। तो इसलिए लोग कैफा से पहले उनके ससुर जो हन्ना के पास लेकर गए थे। 15वें वचन को पढ़े। शमौन, पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जान पहचान था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। यहाँ प्रधान याजक कैफा था। कैफा के करीब व्यक्ति था यूहन्ना ने, इसीलिए यूहन्ना ने अपने हिम्मत से उस प्रधान याजक कैफा के घर पे आंगन में गया था यीशु के साथ। प्रधान याजक के घर में सर्वेंट गर्ल्स, यहाँ सर्वेंट गर्ल्स जो है द्वारपालिन के रूप में कैफा के घर पे है। ये हम लोग नोट करना है। द्वारपालिन कहकर जो शब्द दो जगह हमें दिखाई दे रही है, इसलिए द्वारपालिन के रूप में वो लोग काम कर रहे थे गर्ल्स। परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, परंतु यूहन्ना ने बाहर निकला। परंतु यूहन्ना ने जान पहचान वाला था कैफा को, इसलिए उस द्वारपालिन लोगों से बात करके अंदर आंगन में प्रवेश हुआ यीशु के साथ। देखिए 16 आयत में लिखा है कि परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला यानी यूहन्ना, जो महायाजक का जाना पहचानता था, बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। मतलब पहले यूहन्ना चले गए अंदर यीशु के साथ, फिर से आकर जो बाहर खड़ा हुआ पतरस को अंदर ले जाने के लिए द्वारपालिन, जितने लेडीज़ वो लोग उस द्वार के पास हैं, उन लोगों से परमिशन लेकर अंदर लेकर गया था। तो 17 में लिखा है कि उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयल ददखाकर कड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। यहाँ प्रधान याजक उनके चेले लोगों के बारे में, उनके प्रचार के बारे में यीशु मसीह का पूछताछ कर रहे थे। वहाँ ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ ना, यीशु मसीह के प्रचार के बारे में हन्ना वहाँ पूछताछ कर रहा है कि तो उस संदर्भ में पतरस ने बाहर आग ताप रहा था। 20वीं आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिरों में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ
कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने यहाँ कहा तो प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? मतलब क्या महायाजक को इस रीति से उत्तर देता है कि कर मैन हैंडल किया था प्यादों में से एक व्यक्ति। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? तो 24 आयत में हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। इस पहले पूछताछ में अपराध इनके ऊपर जो डाला गया था वो ये है कि कौन सा उपदेश तूने दिया है। उस उपदेश का सबूत नहीं मिला है तो वो लोग उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन छोड़े नहीं थे, कैफा के घर भेज रहे थे। शमौन पतरस ने खड़े होकर आग को तापने का जो दृश्य घटना फिर से लिखे हैं। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका खान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गा ने बांग दी। 3 बार मुझे इनकार करेगा कहकर जो प्रभु ने पतरस से कहे थे, वो बात पतरस के जीवन में पूरी होना हम लोग देखते हैं। उसी दिन जो बोर होने से पहले पूरा हुआ है कहकर हम पहचान सकते हैं। 28 आयत, तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए और बोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह का सखे। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्म ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। एक बार लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय को अगर देखें तो बहुत स्पष्ट रूप में पिलातुस के साथ यीशु मसीह की सारे बातचीत हमें बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। यहाँ एक पूछताछ के बारे में बताने के लिए ही समाचार दिए हैं, ना कि डिटेल रूप में वो नहीं दिखाए थे, लेकिन डिटेलली 23 अध्याय में दिखाई देती है लूका में। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हम अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। क्या व्यवस्था के अनुसार न्याय करने का अधिकार उन लोगों को नहीं है क्या? परमेश्वर की निंदा करने वालों को पथराव करने का अधिकार उन लोगों के पास है। वैसे वो लोग पथराव करके मारे तो उस लहू का अपराधी ठहरेंगे वो लोग। इसीलिए वो लोग उस अपराधी के रूप में ना होने के लिए, बचने के लिए पिलातुस के पास आधिकारिक रूप में बदलने के लिए, धार्मिक हत्या के रूप में ना होकर वो एक राजनीति की हत्या के रूप में बदलकर वो एक सरकार के खाते में चले जाए, जैसे उस अकाउंट में चले गए जैसे प्लान किए थे ये लोग। इसीलिए पिलातुस ने उसको मोड़ने के लिए यत्न कर रहे थे। जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो कहकर पिलातुस कहते ही यहूदियों ने उससे कहे थे कि हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। इसका मतलब यीशु मसीह किस रीति का मृत्यु होने जा रहे हैं, क्रूस की मृत्यु। इसीलिए क्रूस की सज़ा डालने का अधिकार तो हमें नहीं है, इसलिए आपके पास लाए कहकर कह रहे हैं। यीशु मसीह किस रीति से मृत्यु होने जा रहे थे वो बात पूरी हुई थी। 32 वचन,
यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु वैसे होगी। मनुष्य लोग मुझे पकड़ लेंगे, क्रूस पर डालकर मारेंगे कहकर प्रभु ने कहे थे। वो वचन पूरा हुआ था। पिलातुस ने अधिकार के मंदिर पे बुलाकर यीशु मसीह को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने तुरंत 34 आयत में कहे थे कि यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? वास्तविक तौर पर यीशु मसीह के ऊपर जो डाले थे अपराध, जो ये अपराध है कहकर जो बोल रहे थे, यहूदियों के राजा यहूदा होना चाहिए, यहूदी लोगों को यहूदी ही होना चाहिए। लेकिन उस समय कौन है? हेरोदेस था। अब ध्यान से देखें तो हेरोदेस और फिलातुस ये सब लोग जेंटाइल्स हैं, अन्य लोग थे। तो वो लोग कैसे आए थे? यीशु मसीह ने राजा के रूप में रह सकते हैं क्योंकि वो यहूदी था, यहूदी के गोत्र में वो पैदा हुए थे। तो वो लोग लिखित के अनुसार जो राजा आया है उसको धिक्कार के रोमियों के सरकार की ओर से जो आया था राजा, उसको अंगीकार किए थे। इसीलिए यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहकर वो लोग अंगीकार नहीं किए थे, आज भी अंगीकार नहीं करते हैं। अब इसका मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब तक, आज भी मतलब जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तब तक 2000 साल से यीशु मसीह को वो लोग धिक्कारते हुए ही आ रहे हैं। प्रभु ने कहे थे फिलातुस ने प्रभु से कहे थे। फिलातुस ने उत्तर दिया था 35, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? तो क्यों उन लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं किया है? क्योंकि वो क्रूस पे मृत्यु होने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह बात करें तो उनको न्याय नहीं होगा, उनको क्रूस की सज़ा होगा ही नहीं, क्योंकि उनके साथ बात करने वाला कोई है ही नहीं। वो दोषी नहीं थे, दोषी ना होकर भी दोषी के स्थान पे जा रहे थे। दोषी के रूप में यीशु मसीह क्रूस पर परमेश्वर जो दे रहे हैं उस सज़ा को पाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की मेमने के समान क्रूस पे जा रहे हैं। परमेश्वर ही बलि देने वाली एक मेमने के समान जा रहे हैं। उसको इंटरप्ट क्यों कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे पिलातुस ने पूछ रहा था, तेरे ही जात वाले मुझे सौंपे थे, तो उस समय क्यों नहीं बात किया कहकर कह रहा था पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया 36 आयत में, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं। फिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरे शब्द सुनता है। फिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द ऑल द पीपल ऑफ द यूनिवर्स टुडे। आज भी सारे दुनिया में व्हाट इज़ द ट्रूथ? गॉड इज़ द ट्रूथ। देन व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड हु इज़ द ट्रूथ? द गॉड। इस सारे दुनिया में मनुष्यों का प्रश्न है। उस दिन पिलातुस ने पूछा है, सत्य का मतलब क्या है? मैं ही सत्य, वो ही परमेश्वर है। ये उन लोग अंगीकार करने के लिए मन नहीं था, इसलिए उन लोग सत्य को नहीं पहचान पाए थे। जीसस क्राइस्ट इज़ द ट्रूथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ कहकर कहते हैं। इसलिए सत्य के बारे में मैं सबूत देने के लिए आया हूँ। इस दुनिया में ट्रूथ क्या है कहकर देखे तो वो मुझे देखे तो ही समझ आएगी कहकर प्रभु कह रहे थे। उनको छोड़कर कोई ट्रूथ नहीं है कहकर वो गवाही दिए थे। मेरे राज्य
इस संसार का नहीं है, कभी भी नहीं है। मेरा राज्य स्वर्गलोक के संबंधित का राज्य है, इस संसार की राज्य नहीं है। आज के ज़माने के विश्वासी लोग, जो हम लोग भी, इस संसार की संबंधित राज्य के लिए हम लोग नहीं इंतज़ार कर रहे हैं। स्वर्गलोक संबंधित राज्य को हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए। इसलिए हम लोग इस दुनिया के संबंधित लोग, इस संसार के संबंधित लोग नहीं हैं। बाय बर्थ वी आर ह्यूमन, बट इन द रीजनरेशन वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। फिर जीने के वजह से हम लोग परमेश्वर की फैमिली में, यानी उनकी कुटुंब में हम लोग सदस्य हो गए हैं, उनकी परिवार हो गए हैं। शारीरिक रीत से माँ के गर्भ में से निकल कर आए हैं, इसलिए भू संबंधित लोग ही तो हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम लोग अंगीकार हुए थे। वी आर द सन्स ऑफ गॉड। सारे बिलीवर्स परमेश्वर के पुत्र होकर, परमेश्वर के बच्चे, संतान होकर परमेश्वर के परिवार के रूप में होना चाहिए। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उनमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। यीशु मसीह को किसी रीति से पिलातुस ने बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी भी अपने सपना में यीशु मसीह के बारे में पहले ही बता चुकी थी पिलातुस को, यीशु मसीह के विषय में आप हाथ नहीं लगाना कहकर। इसलिए पिलातुस ने इन्फ्लुएंस होकर किसी रीति से उनको बचाने के लिए यत्न कर रहे थे। उसकी भाग में फंसा के परों में कोई भी एक डाकू को छोड़ देता था, वो एक रीति होती थी। तो इसलिए यीशु मसीह को ही मैं छोड़ दूंगा, क्या आप लोग सहमत हैं इस विषय के लिए कहकर कहे थे। तब उन्होंने फिर चिल्ला कर कहे थे कि इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा क्या है? वो डाकू था। बरअब्बा का अर्थ यह है कि द सन ऑफ द फादर, पिता का पुत्र कहकर अर्थ आती है। बर प्लस अब्बा, बर का मतलब पुत्र, अब्बा का मतलब पिता। सीमोन बयोना कहकर बुलाते थे। इसका अर्थ है कि सीमोन का पुत्र कहकर अर्थ। इसलिए परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं उस समय स्पष्ट रूप में यीशु मसीह को उन लोग दिखा रहे हैं। बरअब्बा का स्वागत वो लोग किए थे जो डाकू था। 18वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।